बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, सही वक्त पे उसकी काश्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी फसल को सही वक्त पे, जो कि वो वक्त जो हमारे साइंसदान हमें बताते हैं या महकमा ज़राअत वाले हमें बता रहे होते हैं, अगर उस वक्त आप अपनी फसल को काश्त नहीं करते तो आप किसी भी सूरत कोई अच्छी पैदावार नहीं हासिल कर सकते। इस वक्त जो आप फसल देख रहे हैं, ये 10 अक्टूबर को काश्त की गई है। जनूबी पंजाब का इलाका है, लोधरा शहर के अंदर ये फसल जो है, गंदम की फसल तकरीबन 25 एकड़ के ऊपर हमारे एक काश्तकार भाई ने थोड़ी जल्दी की और 10 अक्टूबर को इसने काश्त कर दी। अब 10 अक्टूबर को काश्त करने के बाद इस वक्त आप कंडीशन देख सकते हैं कि सिट्टा मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। पोलिनेशन का अमल इसके अंदर जारी है, यानी दाने बनने का अमल इसके अंदर जारी है और 1 महीने बाद लग ये रहा है कि ये इसकी कटाई हो जाएगी। काश में नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जल्दी जब आपने फसल काश्त कर दी है तो एक तो गंदम के पौधे ने बूटा नहीं मारा, यानी कि आप देख सकते हैं कि पौधे आपको अकेले अकेले नजर आएंगे। ये पौधा अकेला है, इसने सिर्फ 2 इसने निकाले हैं और इसने भी 2 निकाले हैं। एक के ऊपर सिटा बहुत छोटा है और दूसरे ने थोड़ा सिटा बनाया है। सिटे का साइज कम है, छोटे सिटे बना रहा है पौधा। और दूसरा, पोलिनेशन जो है इसके अंदर जारी है, या आप देख सकते हैं कि पोलिनेशन इसके अंदर हो रही है। और इस वक्त जो इसका फ्लैग लीफ है, जिसे झंडा पत्ता भी कहा जाता है, उसका साइज देखें बहुत ही छोटा है। सिर्फ इतने साइज का जो है वो झंडा पत्ता वो हासिल हो रहा है, जबकि इसका साइज आमतौर पे अगर आप देखें तो इससे 3-4 गुना ज्यादा होता है इसका। और यही वो पत्ता होता है जिससे हमारा ये सिट्टा जो है वो खुराक हासिल करता है और इसके अंदर दाने की भराई होती है। खास कर जिस पौधे के अंदर फ्लैग लीफ छोटा है, उसके सिट्टे के अंदर दानों का वजन क्या होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत छोटा दाना हासिल होगा, बहुत कम वजन का दाना हासिल होगा, पैदावार शदीद मुतासर होगी। काशो इसके अलावा जो है इस पौधे के अंदर आप देख सकते हैं कि बाकी जो पत्ते हैं उनकी भी बढ़ोतरी को इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई। जैसे दूसरा पत्ता वो भी बहुत छोटे साइज का है और इसके बाद जो इसका तीसरा पत्ता है वो भी बहुत छोटे साइज का है। यानी 3-4 पत्ते ही होते हैं गंदम के पौधे के ऊपर। 3-4 पत्तों की जो जिसामत है वो बहुत ही कम है। तीनों मिला के तकरीबन कोई एक पत्ते के बराबर होते हैं। काश में खेत के अंदर शगुफों की तादाद बहुत थोड़ी है, पौधों की तादाद बहुत कम है। पौधों की तादाद, शगुफों की तादाद कम होने का मतलब ये है कि खेत के अंदर सिट्टों की तादाद कम है। जब खेत में सिट्टों की तादाद कम है तो सिट्टों से ही हमें दाने हासिल होने होते हैं। यानी कि इस फसल के अंदर हमारा जो काश्तकार है वो शायद ही 20-25 मन से ज़्यादा पैदावार ले सके। हमारे अंदाजे के मुताबिक इसकी पैदावार जो आएगी वो भी आपको 1 महीने बाद हम बता रहे होंगे कि हमारे इस काश्तकार भाई ने जो तजर्बा किया अपने तौर पर, उसने कितनी पैदावार इससे हासिल की। इस वक्त जो हमारे पंजाब की फसलें हैं वो इस तरह से हैं। इस वक्त इस तरफ आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पंजाब में जो भी फसल नवंबर के अंदर काश्त हुई है उसने अभी तक तकरीबन सिट्टा नहीं निकाला। 1 नवंबर की फसल है, उसने भी सिट्टा नहीं निकाला। 10, 12, 15 नवंबर की ये सामने फसल है, इसने भी सिट्टा अभी तक नहीं निकाला। काश में जनूबी पंजाब के अंदर हमारे कोई भी काश्तकार जिसने अक्टूबर के महीने के अंदर गंदम की फसल काश्त की है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आता है। चाहे उसने 28 अक्टूबर को भी अगर गंदम की फसल काश्त की है तो उसकी भी फसल को इतनी अच्छी खास नजर नहीं आती। शगुफों की तादाद बहुत कम नजर आ रही होती है, जो सिट्टा निकल रहा है वो भी बहुत छोटा निकल रहा है। काश में वक्त पे, बिल्कुल सही टाइम पे, जनूबी पंजाब खास तौर पे अगर बात की जाए तो इसका जो सही टाइम है वो 1 नवंबर से गंदम की फसल काश्त करने का टाइम शुरू होता है। 1 नवंबर के बाद आप गंदम की फसल काश्त करें, इससे पहले हरगिज़ काश्त ना करें। इससे पहले अगर आप काश्त करते हैं तो आपको पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।